तो मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। पाकिस्तान की पिटाई देख तुर्की का दुश्मन भारत से खरीदने पहुंचा हथियार। दिल्ली में सैन्य अधिकारी, अजरबैजान की फूल गई होंगी सांसें। आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले कई सालों से संघर्ष में और अजरबैजान के साथ तुर्की लगातार खड़ा रहता है। अजरबैजान तुर्की के हथियारों से मुकाबला करता है। इसके बाद अब आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया ने भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम भी खरीदे हैं। भारत ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान की पिटाई की, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। भारत के स्वदेशी हथियार ने जैसे प्रदर्शन किया, उनसे कई देशों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए हैं। आर्मेनिया जो पहले भारतीय हथियार खरीदता रहा है, उसके कई शीर्ष सैन्य अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं, जिनका मकसद भारत के साथ कई तरह के हथियार समझौते करना है। इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कर्नल माहेर कर रहे हैं। उनका मुख्य मकसद भारत के विकसित स्वदेशी डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश और असाल्ट 203 राइफल, आधुनिक फ्रंटलाइन सेंसर और स्मार्ट निगरानी सिस्टम टेक्नोलॉजी क्षमताओं को जानना है। आर्मेनिया और अजरबैजान सालों से संघर्ष में रहे हैं और अजरबैजान के साथ तुर्की लगातार खड़ा रहता है। अजरबैजान तुर्की के हथियारों से मुकाबला करता है, जिसके बाद अब आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाना शुरू किया है। आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच में रक्षा व्यापार का एक नया मुकाम हासिल किया है। 2020 से लेकर अब तक आर्मेनिया ने भारत से करीब $2 अरब से ज़्यादा के हथियार सौदे किए हैं। भारत से और हथियार खरीदेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया ने पिछले कुछ सालों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MBRL, जो दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जो कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट कर सकता है। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। भारत अभी आर्मेनिया को आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप सौंपने जा रहा है। यह 2022 में हुए $720 मिलियन के सौदे का हिस्सा है। इसके तहत आर्मेनिया ने 15 आकाश सिस्टम के लिए भारत से डील की थी, जिससे यह इस सिस्टम का पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बना। पहली बैटरी 2024 में और दूसरी बैटरी जुलाई 2025 के बाद में डिलीवर की जा रही है। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात और आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को ज़्यादा मजबूत करता है। आर्मेनिया को लगातार अजरबैजान और तुर्की से खतरा बन रहा है, इसलिए आर्मेनिया को अब ऐसे साझेदार की जरूरत है जो न सिर्फ हथियार दे सके बल्कि लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में भी मदद करेगा। भारत इस दिशा में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के विदेशी देशों का भरोसा बढ़ाया है। ऐसे में एक्सपर्टों का मानना है कि आर्मेनिया के लिए भारत न सिर्फ एक हथियार आपूर्ति करता है, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक भागीदार भी बन जाता है। कई सूत्रों ने कहा है कि भारत आर्मेनियाई सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने, ज्वाइंट वर्कशॉप और भविष्य में संभावित को प्रोडक्शन संयुक्त निर्माण की दिशा में भी समझौते की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत को यूरोप और मध्य एशिया के बीच में कॉन्कॉस क्षेत्र में राजनीतिक पहुंच मिल जाएगी और तुर्की जैसे देशों को भारत आसानी से काउंटर कर सकेगा। भारत माता की जय।